हेलो गाइस। देखिए इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है कि हमें कोई भी एक संख्या दी जाएगी, उस संख्या को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। कोई एक वास्तविक संख्या दी जाएगी, जैसे आपने पीछे देखा ही है, दशमलव प्रसार हमको दिए गए थे। उन दशमलव प्रसारों को अब संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो किस तरह से करते हैं, ठीक है, चलिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 2.665। ठीक है, इस नंबर को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो नंबर है 2.665, ये कहाँ आएगा? ये आपको मिलेगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, 2 और 3 के बीच में ये कहीं नंबर 2.665 मौजूद होगा। अब इसको बनाना कैसे ये समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन खींचें। लाइन आपने खींच ली, ठीक है। इसको आप 10 बराबर भागों में बांट लीजिए। ठीक, जैसे यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो हमने थोड़ा आगे पीछे कर लिया है, दूरी कम ज़्यादा है, लेकिन आपकी दूरी सही होनी चाहिए, थोड़ा देख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये 2.0 है यहाँ पे, ठीक है, और ये 3.0 है यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा, ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और ये 3.0 आपके सामने है ही। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए आपको तो चाहिए 2.6, तो 2.6 कहाँ मिलेगा? तो 2.6 आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, अब 2.66 चाहिए, तो 2.66 कहीं इनके बीच में होगा और फिर 2.665 कहीं इसके बीच में होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इतना हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, इतना हिस्सा ले लिया। अब हम फिर से एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमने यहाँ पर खींची। ठीक, अब इस लाइन को जब हमने यहाँ खींचा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.6, क्योंकि हम इतना एरिया ले रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ले रहे हैं। 2.6 ले रहे हैं, 2.7 ले रहे हैं, तो 2.6 आपने लिया और यहाँ पे 2.7 लिया। अब फिर से वही 10 हिस्सों में से बांट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरी नंबरों की जो दूरी है वो थोड़ी इधर उधर हो रही है, लेकिन आप देख लेना थोड़ा इक्वल सा लगे, मतलब ठीक है, इक्वल सा लगना चाहिए, बराबर सी दिखनी चाहिए। आप चाहें तो स्केल की सहायता से भी ले सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या है, ये 2.6 मतलब 2.60 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69। ठीक, इस तरीके से अब हमको चाहिए 2.66। अब इसके है ना 2.6 हमें यहाँ पे मिला, लेकिन आपको चाहिए 2.665। तो 2.665 कहाँ मिलेगा? 2.665 मिलेगा इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में ये मिलेगा। तो फिर से क्या करना है, हमें एक लाइन खींच लेनी है। ठीक, एक लाइन आप खींच लें। ये लाइन हमने यहाँ खींची। अब हमने क्या एरिया लिया है, 2.66 और 2.67 ये लिया है ना, 2.66 लिया है और यहाँ पर 2.67, इसके बीच में कई नंबर होंगे। फिर वही काम करना है आपको। इसे क्या करना है कि 10 भागों में बांट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हो गया। तो यहाँ पर कितना है, 2.661 होगा, क्योंकि ये 2.660 है ना, तो ये 2.661 हो गया। ये 2.662 हो गया, ये 2.663 हो गया, ये 2.664 हो गया, ये 2.665 हो गया, ये 2.667
2.666 हो गया, ठीक। और ये 2.667 हो गया, ठीक। तो हमें क्या चाहिए था 2.665, चलिए थोड़ा सा 2.66, ये 8 हो गया, 2.669 हो गया, और ये 2.667 हो गया, ठीक। इस तरीके से यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो अब आप देख सकते हैं आपको चाहिए था 2.665, तो 2.665 ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यही आपको दिखाना था, ऐसे दिखाना होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 11 है वो किस तरीके से होगा, ठीक। यहाँ देखिए, अब जैसे जैसे किताब में दिखाया गया, आप भी इसे ऐसे दिखा सकते हो कि आपने इसको मतलब मैग्नीफायर बना दिया और इतना हिस्सा आपने ये लिया, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच दी, इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन हमें दिया है, एग्जाम्पल नंबर 11 में दिया गया है हमको, ये एग्जाम्पल नंबर 11 दिया गया है, ठीक है। इसमें लिखा है, देखिए, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5377 तक 5.37 का निरूपण कीजिए। तो एक नंबर आपको मिल गया यहाँ कि क्या करना है आपको, 5.3777 है ना, इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। अब ज़रा सोचिए कि 5 यानी 5.3777 ये नंबर कहाँ है। जाहिर सी बात है ये नंबर 5 और 6 के बीच में होगा, ठीक है। तो एक लाइन हमने खींच लेनी है। फिर यहाँ पे ये लाइन हमने यहाँ खींची, इसे क्या करेंगे, अब 10 बराबर भागों में बांट लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप जानते हैं 5.0 है, तो ये कितना होगा 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9, ये जो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये 6.0 हो जाएगा। 1 2 3, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए 5.37 चाहिए, क्या चाहिए 37। तो आप सोचिए 5.37, तो ये कहाँ मिलेगा 5.37, तो ये मिलेगा आपको इस एरिया में, 5.3 के बाद मिलेगा और 5.4 से पहले मिलेगा। तो अब क्या करना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लाइन बना लें। तो ये लाइन हमने यहाँ बना ली, ये जो हम लेंगे यहाँ पे, ये लेंगे ये वाला पॉइंट 5.3 और इस साइड पे लेंगे 5.4, ठीक है। ये 5.4 हो गया। अब क्या करना है, फिर से वही काम करें, 10 बराबर हिस्सों में बांट लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो ये कितना, देखिए ये 5.30 है, तो ये आपका हो गया 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39, ठीक। इस तरीके से ये हो गया। तो अब क्या है, आपको फिर से चाहिए 373 है ना। तो ये 37 कहाँ मिलेगा, देखिए 37 आपको यहाँ पे मिलेगा, ये आपका इस एरिया में है 5.37 फिर 5.37। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, हम यहाँ लेंगे 5.37 और यहाँ पर लिख लेंगे 5.38, ठीक है। और एक लाइन खींच लीजिए यहाँ पे फिर इनको दिखाने के लिए ना। तो ये लाइन हमने खींची यहाँ पे, ठीक, ये इस तरीके से।
अब मैंने छोटे बड़े करके क्यों लेता हूँ, ताकि ये फिट हो पाए, है ना। तो ये यहाँ पे लिया मैंने, कितना हो जाएगा ये, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 5.370, तो यहाँ पर आएगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378 हो गया, 5.379 और ये 5.38 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको, अब चाहिए आपको 5.3337 हमने ले लिया, अब चाहिए हमको 5.377, मतलब 2 बार 7 चाहिए, तो यहाँ पे 2 बार 7 आ गया। अब हमको चाहिए ये नंबर यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का नंबर चाहिए, ये 5.3777 चाहिए। तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा इस एरिया में। ठीक है, मतलब 5.377 के बाद और 5.378 के पहले, ये नंबर इन्हीं के बीच में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, फिर वही एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन हमने यहाँ पर खींची। तो अब कहाँ ले रहे हैं हम, 5.377, ये लिखना है हमें 5.377। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है हमको 5.38, सॉरी 378 लिखना है, 378 ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 5.378, थोड़ा देख लीजिएगा, 5.378 है। तो यहाँ पे फिर वही नंबर हमको डिवाइड करने हैं, 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 ये हो गया, तो 10 ये होगा। अब ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 5.3771 हो गया, ये 5.3772 हो गया, ये 5.3773 हो गया, ये 5.3774 हो गया, ये 5.3775 हो गया, ये 5.3776 हो गया, ये 5.3777 हो गया और ये 5.3778 हो गया, ये 5.3779 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या चाहिए था, 5.3777, तो यहाँ पे है ना 3 बार चाहिए हमको 7, तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। अब हमको चाहिए 5.37777, मतलब 4 बार 7 चाहिए, तो 4 बार 7 कहाँ मिलेगा, वो इनके यहाँ बीच में कहीं होगा, यानी इस एरिया के बीच में कहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक लाइन खींच लेंगे यहाँ। ठीक है, ये हमने एक लाइन खींची, यहाँ पर हम ले लेंगे कितना, 5.3777। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कितना, 5.37778। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा देख लीजिएगा, ये 5.37 यानी 5.3 और 3 बार 7 लिखा हुआ है इधर, 5.3 और 3 बार 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इन्हें भी वही 10 भागों में बांट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भागों में बांट लिए। तो अभी क्या करेंगे हम, अब ये 5 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 5.3, 3 बार 7 है ना, तो ये 1 हो गया, फिर 5.3 3 बार 7 और 3 बार 7 के बाद 2 हो गया, 5.3 3 बार 7 और 3, 5.3 3 बार
यानी 3 बार 7 फिर 4, 5.3 3 बार 7 और फिर 5, 5.3 3 बार 7 और फिर 6, 5.3 3 बार 7 और फिर एक 7, है ना। अब देखिए ये आ गया नहीं ना 5.3, आपको क्या चाहिए था 5.3, 3 के बाद है 4 7, तो यहाँ पे आ गया देखिए 5.3 और 1 2 3 4, 4 बार 7, तो ये वो आपका पॉइंट है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरीके से इन्हें करना है, ठीक है। अब फिर बाद में आप वो इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं, यहाँ से इसको दिखा दिया, यहाँ से ये ऐसे करके लाइन खींच लीजिए, ठीक है। ऐसे करके इसी को उत्तरोत्तर आवर्धन कहते हैं। अब आप कहोगे सर बीच में लाइन ड्रॉ की थी, बीच में लाइन खींची, तो कोई बात नहीं भैया, ऐसे भी कर सकते हैं। और आप चाहो तो लाइन खींच सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसे करके, फिर बाद में काम करना है, ठीक है। तो एक काम ये करें आप कि पहले इस तरह से कर लीजिए, फिर बाद में उस तरीके से भी कर लेना, और आप लोग कहोगे तो उस तरीके से करके भी बता देंगे। कमेंट करके आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और उस तरीके से भी करके दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक। यहाँ एक्सरसाइज में बोला गया है 1.4 में कह रहे हैं उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। देखिए फिर से वही जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया था उसी तरीके से हम लोग इसे करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, देखिए 1.4 प्रश्नावली है, ठीक। तो इसको कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है कि 3.765 को इस संख्या रेखा पर दिखाना। संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हमने लाइन खींच ली। अब वैसे थोड़ा ये भी देखना होता है कि 3.765 ये किस नंबर के बीच में आएगा, तो जाहिर सी बात है ये जो आएगा 3 के बाद आएगा, लेकिन 4 से पहले आएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, इस लाइन को 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं। बांट लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, और ये 10वां खुद होता है, ठीक है। इसलिए 10 नहीं बनाते हैं, 10वां खुद आ जाता है, क्योंकि एक ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां ये खुद होता है। आपको केवल 9 पार्ट करने, 10वां ऑटोमेटिक आपके हाथ में आएगा। अभी ये नंबर कितना होता है 3.0, ये हो गया 3.1, ये होगा 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4.0। आप सोचिए आपको 7 के बाद 6 चाहिए, तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3.7 के बाद और 3.8 के पहले, तो इसका मतलब इसके बीच में होगा ये, ठीक। अब फिर से वही काम करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन हम लोगों ने खींची, यहाँ पर क्या लेना है आपको, यहाँ पे ये नंबर लेना है, ये 3.7, ठीक है। 3.7 आपने यहाँ लिया, और यहाँ पे आप लेंगे 3.8। अब फिर से वही काम करना है, 10 बराबर भागों में बांट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बांट लिया। अब ये कितना है 3.70 है, तो ये कितना होगा 3.71 3.72 3.73 3.74, ठीक है, 3.75 3.76 3.75 3.76 और 3.78, एक कम रह गया शायद 3.79 हो गया, ठीक है। ये तो इतने हो गए। अब आप सोचिए कि आपको 65 चाहिए, तो 65 कहाँ मिलेगा, मतलब 3.765 चाहिए, तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 3.6 के बाद और 3.75 के पहले। नहीं आई बात समझिए, एक बार फिर समझिए, जो 3.765 है ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा 3.76 के बाद, लेकिन 3.75 के पहले। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस एरिया को लेके चलेंगे नंबर लाइन पर, यानी संख्या रेखा पर। अब हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एक नंबर यहाँ लेंगे, एक नंबर यहाँ लेंगे। यहाँ क्या लेना है, यहाँ पे लेना है हमको 3.76 और यहाँ पे लेना है 3.75। फिर वही 10 भागों में बांट लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। अच्छा, इन लाइनों को छोटा बड़ा बनाने का मतलब मेरा ये होता है कि मैं नंबर अगर यहाँ लिखूँ तो वो आ जाएँ सही से, क्योंकि मान लीजिए ये नंबर अब ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तो आ नहीं पाएंगे, लेकिन तो कुछ ऊपर पहुँच जाएगा, एक नीचे लिख दूंगा तो वो फिट बैठ जाएंगे, इसलिए छोटी बड़ी बना लेते हैं लाइन, और कोई इसका मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, 3.70 है, तो ये कितना होगा 3.761 हो जाएगा। ये कितना होगा 3.762, और ये 3.763 होगा, ये 3.764 होगा, यहाँ पर ये 3.765 होगा। तो हमको यही तो चाहिए था, बाकी आप लिख सकते हैं आगे भी, लेकिन ये मिल गया, ठीक है। 66 हो गया, 3.767 हो जाएगा, ये 3.768 हो जाएगा, 3.769 हो जाएगा, ठीक है। और जो नंबर आपको चाहिए था 3.765, वो नंबर ये आपके पास है। यहाँ पर इसे एरो से दिखा देंगे कि भैया जो आपने पूछा था 65, वो ये नंबर है, ठीक है। बस इसी को उत्तरोत्तर आवर्धन निरूपण कहते हैं, ठीक है, यही होता है। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, वो भी देख लेते हैं वो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि 4 दशमलव स्थानों तक, ठीक है नहीं, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 का निरूपण कीजिए। 4 दशमलव स्थानों तक मतलब 4 दशमलव स्थानों का कहने का मतलब है कि ये 4.2666 हो गए नहीं, 4 दशमलव स्थान, 1 2 3 4, मतलब दशमलव के बाद 4 स्थानों तक हमको निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए नंबर कहाँ मिलेगा आपको, ये नंबर मिलेगा 4 के बाद लेकिन 5 से पहले, इसका मतलब 4 और 5 के बीच में ये नंबर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींचेंगे, संख्या रेखा हमने खींच ली, यहाँ पे लिया हमने 4, ठीक है, ये 4 ले लेते हैं हम, और यहाँ पर लिया हमने 5। फिर क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को 10 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है, 10 भागों में बढ़ जाता है, आपने केवल 9 पार्ट करने, ठीक है, 10वां अपने आप बन जाता है। फिर आप समझिए ये 4.0 होगा, ये 4.1 है, ये 4.2 है, ये 4.3 है, ये 4.5 है, ये 4.6 है, ये 4.7 है, ये 4.8 है, ये 4.9 है। क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक ज़्यादा हो गया, चलिए कोई नहीं, तो 5 को यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, फिर 5, ठीक है। अब आप सोचिए कि 26 कहाँ मिलेगा, 26 आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना, 4.2 के बाद लेकिन 4.3 से पहले। तो आपने क्या करना है, हमने ये कर लेना है कि ये हिस्सा लेके चलेंगे हम, ठीक है। एक नंबर लाइन हम लोग यहाँ पे खींचेंगे, ये नंबर लाइन हमने यहाँ खींची, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4.3 हो जाएगा। फिर वही 10 हिस्सों में बांट लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए कितना 4.0 है, ये तो 4.0 है ना, ये 4.21 हो जाएगा, ये 4.23 हो जाएगा, ये 4.24 हो जाएगा, ये 4.25 हो जाएगा, ये 4.26 हो जाएगा, ये 4.27 है, और ये 4.28 है, ये 4.29 है, ठीक है। अरे यार ये फिर गलत हो गया, 1 2, हाँ ये 2 होगा नहीं, यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8, और ये 4.29 है। तो यहाँ भी गड़बड़ हुई है, 1 2 3 4 रह गया है यहाँ पे, 4 5 6 7 8, और ये 4.9, और ये हो गया 5, ठीक है। थोड़ा गलती हुई, देख लीजिएगा। चलिए इतना कर लिया। अब आप ये सोचिए कि 4.26 लाना है आपको, और है ना, तो 4.26 कहाँ मिला भैया आपको, यहाँ मिला, ठीक है। अब देखिए 4.26 तो हमें मिल गया, लेकिन हमको चाहिए 4.266, तो ये कहाँ मिलेगा, तो ये यहीं मिलेगा, 4.26 के बाद मिलेगा, लेकिन 4.27 से पहले। तो ये हमने यहाँ से ये नंबर ले लेना, वही काम करना है फिर, ठीक। यहाँ पे क्या ले लेना आपको, 4.26 और 4.27, ठीक है। फिर वही 10 भागों में बांट लीजिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। देखिए ये 4.260 है, ठीक है। ये जो नंबर है हमारा 4.260, तो ये कितना होगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, ठीक है। और इस तरीके से हो जाएगा। अब हमको देखिए क्या मिला कि हमको चाहिए 4.266, तो यहाँ पे मिला हमें 4.266 मिल गया। हमें एक 6 और चाहिए, तो वो कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको 4.266 के आगे, लेकिन 4.267 के पीछे। तो मतलब ये एरिया हमें लेके चलना है यहाँ से, ठीक है। हम लोग फिर से एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमने यहाँ पर खींची, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या ले लेना, देखिए आपको यहाँ ले लेना है 4.266, ठीक है। और यहाँ पर क्या ले लेंगे आप 4.267, ठीक। अब क्या करना है, 10 बराबर भागों में इन्हें बांट लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, 10 बराबर भागों में बांटना जरूर है, लेकिन यहाँ पे लाइनें 9 ही खींचनी होगी, 10वां ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना 4.266 है, लेकिन है तो ये 0, क्योंकि 4.2660 लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है 4.2661, और ये कितना है 4.2663, 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। 4.266, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 3 आ जाएगा। 4.2664 आ जाएगा, 4.266 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 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या चाहिए, 4.2 है ना, 4.2666 मतलब 4.2 के बाद 3 बार 6, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया आपके पास में 4.2 और 3 बार 6 देखिए, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट जो है ये आपको मिला। तो जो पूछा गया प्रश्न था, सवाल में जो पूछा था, उसका आंसर यहाँ पे आपको मिला 266, ठीक है। बस तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इन सवालों को लेकर के, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आपके सभी सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसे सीख पाएँ, ठीक है। चलिए, आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात हुई, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।